Hello friends, today I am going to discuss about DBMS, the subject Database Management System. First of all, we have to focus on the subject that why this subject is important these days, right? So I'm going to discuss some points related to DBMS so that you can understand that why DBMS is important and why we should focus on this subject, right? So the first point is huge amount of data. And before this point, we have to focus on the word data. डेटा आप सारे स्टूडेंट्स समझते हैं डेटा होता है रॉ फैक्ट्स. ठीक है, डेटा आप कुछ भी किसी भी चीज़ को डेटा कह सकते हैं. अगर हम आपकी बात करें तो आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ क्या है? डेटा है. और ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है. तो आज के टाइम पे अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, राइट? अगर आपको एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग हर एक बंदा कर रहा है. ठीक. तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं इट मीन्स हमारा डेटा कहीं ना कहीं तो जा रहा है. यूजर अगर हम हैं, कस्टमर हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही है. जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर में जो भी आइटम्स हैं उनकी डिटेल्स होती है. तो ये डिटेल कहीं ना कहीं पे तो स्टोर है ना? ये डेटा कहीं ना कहीं पे तो स्टोर है. तो ये स्टोर कौन कर रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है? ये डीबीएमएस के थ्रू मैनेज हो रहा है. क्यों? क्योंकि डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसको यूज करके हम डेटा मैनेज करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, या फिर डेटा से रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशंस हैं वो सारा कुछ इस टूल के हेल्प से कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट इज टॉप कंपनीज. टॉप कंपनीज लाइक Amazon, Google, TCS, Microsoft, these are specially focusing on data. ठीक है, कैसे डेटा को मैनेज किया जाए ये आज उनका सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये कंपनीज ऐसी हैं जिनके यूजर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं. गूगल देख लीजिए, हम सभी लोग गूगल करते हैं. अमेजोन देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग, हर एक बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है. माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, ये सारी एमएनसीज जो हैं, ये टॉप कंपनीज हैं, ये फोकस कर रही हैं डेटा को मैनेज करने के लिए. ठीक. और डेटा को मैनेज करने का मतलब डीबीएमएस. ठीक. तो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनकी कैटेगरी बिलोंग करती है वो डीबीएमएस को बिलोंग करती है, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट. जो भी आज के टाइम पे जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं फोकस करता है डीबीएमएस को. और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट डीबीएमएस भी है. आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी ही सप्लाई होती है. तो अगर कंपनीज डेटा पे फोकस कर रही हैं, डेटा पे काम कर रही हैं, तो वो रिक्रूटमेंट भी किस तरह के एम्प्लॉयज़ का करेंगी? हायरिंग किस किस पे फोकस्ड होगी? कुछ सब्जेक्ट्स पे. भाई हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहेंगे जो ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं डीबीएमएस पे जिसका फोकस होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी पे जिसका फोकस होगा, क्योंकि हमें डेटा को सिक्योर भी करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जिसका फोकस होगा, राइट? तो उन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में डीबीएमएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. फोर्थ पॉइंट आता है कि डीबीएमएस एक थियोटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. और बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. तो अगर हमारे लिए ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात होती है वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जो भी डीबीएमएस को थियोटिकली आप समझोगे वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि डीबीएमएस कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जो भी कंपनीज हैं वो सारा उनका फोकस डेटा को हैंडल करने में है, कैसे वो इजीली डेटा को हैंडल कर पाएं, राइट? तो मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डीबीएमएस क्या है. डीबीएमएस डेटा को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा.
Okay friends, that's all for this video. I will start the subject from my next video. तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Thank you guys.